तो कौन सा चैप्टर पढ़ना हम लोगों को आज? डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है बताइए तो? मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन so that their effort result in achievement of organizational goal। अब देखिए क्या है कि आप लोग सबसे पहले प्लानिंग कर लिए कि 98% आपको 12th में पाना है। प्लानिंग करने के बाद पूरा ऑर्गेनाइज कर लिए। ऑर्गेनाइज में मतलब बुक हो गया, कॉपी हो गया, कहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, सैम्पल पेपर ऑर्गेनाइज कर लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, ये सारी चीज़ें जो पढ़ने के लिए आपको चाहिए वो क्या कर चुके हैं आप लोग? ऑर्गेनाइज कर चुके, मतलब ला कर रख दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आपको अब एक और फंक्शन करना है, वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब कि हम आपका हेल्प किए प्लानिंग कराने में, ऑर्गेनाइजिंग कराने में हेल्प किए, अब डायरेक्टिंग में भी हम हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे? डायरेक्टिंग का मतलब ये कि हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप ऐसे ऐसे काम करिए। हाँ, जो इंस्ट्रक्शन रोज देते हैं कि आप ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, वो इंस्ट्रक्शन, और जो गाइड करते हैं वो गाइडिंग, और जो इंस्पायर करते हैं, हम तो इंस्पायर नहीं करेंगे, आप लोग खुद इंस्पायर हो जाते हैं कुछ कुछ सुनकर या कुछ कुछ देखकर किसी लोगों का। और मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, अगर हम आपको जो मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें अगर मिला देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। अच्छा, ये सारी चीज़ करने से पहले, सारी चीज़ जब कर रहे हैं तो पता क्या हो रहा है? आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है कि इस डायरेक्शन में मेहनत करना और पढ़ना है, 98% पाना है। समझ आ रहा है आप सभी को? तो डायरेक्टिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, बस यही 3-4 चीज़ याद रखिए। पहला क्या बताएं? इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, हाँ, इंस्ट्रक्शंस देना कि आपको क्या क्या करना है, ऐसे करो वैसे करो, इंस्ट्रक्शंस देना। उसके बाद गाइड कर रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है। और इंस्पायरिंग का मतलब कि आप खुद देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि इससे पहले वाला जो बैच गया था उसमें जो टॉपर्स थे वो कितना मेहनत किए थे, कितना परसेंट पाए, वो खुद आप लोग अपने अंदर इंस्पायर हो रहे हैं, यार बड़ा इंस्पिरेशनल था। वो इंस्पायर और मोटिवेट जो हम करते हैं आप लोगों को, ठीक है, वो सभी को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्टिंग। अब देख लीजिए, मान लीजिए आप सभी लोग एम्प्लॉयज़ हैं, अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ये क्या आप सभी लोग क्या है? एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ आप लोग हैं तो हम ऑर्गेनाइज करके सारा चीज़ दे दिया है, या आप लोग मिलकर ऑर्गेनाइज कर लिए हैं, ठीक है। मिलकर क्या कर लिया आप लोग? ऑर्गेनाइज कर लिए सारी चीज़ें, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या हमको करना है? डायरेक्टिंग फंक्शन को करना है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग को इंस्ट्रक्शन देंगे, ऐसे ऐसे काम करिए, आप लोग कर रहे हैं, करने के बाद हम गाइड करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं, अब ऐसे करना है तो ऐसे मत करिए, थोड़ा और अच्छे तरीके से करिए, गाइड कर दिए। फिर आप लोग को इंस्पायर भी करा रहे हैं, मतलब आप लोग देख रहे हैं कि आपके जो सीनियर है वो कैसे काम कर रहे हैं, तो उनको देख के आप लोग इंस्पायर हो रहे हैं। और लास्ट में क्या है? हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से काम करिए, जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। फिर आपको बोनस देंगे अलग से। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको जब बोल रहे हैं तो फाइनेंशियल भी मोटिवेशन मिल रहा है और अलग तरीके से भी आपको सम्मानित किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो बता रहे हैं ना, तो आप लोग अंदर से मोटिवेट हो रहे हैं, यार बहुत अच्छा है। ये तो कह रहे हैं कि ज़्यादा मेहनत करने पे क्या होगा? सैलरी आपकी इंक्रीज़ होगी, बोनस भी मिलेगा, ठीक है। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है कि ये पैसा बढ़ेगा, हमारा सैलरी बढ़ेगा, ठीक है। और फिर उसी के साथ साथ आप लोगों को ये बोला जाएगा कि आप लोग को सम्मानित किया जाएगा, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में आप लोग को, आपको क्या किया जाएगा? मतलब सभी से मिलाया जाएगा कि देखिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं, तारीफ़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें से क्या होगी? आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन देना, समझाना, बताना, मोटिवेट करना। और ये सभी चीज़ों से क्या होगा कि आप एक डायरेक्शन में रहेंगे, जो भी आपका गोल है आप उसको फुलफ़िल कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपका 500 यूनिट कंप्यूटर बनाना है या 1000 यूनिट कंप्यूटर बनाना है तो वो पूरा कर सकेंगे, या 98% लाना आपको अपने एग्ज़ाम में तो वो ला सकेंगे आप, ठीक है। किसके हेल्प से? डायरेक्टिंग के हेल्प से, ठीक है। समझ आया आप सभी को? तो आप बताइए, स्टाफिंग के बाद क्या होता है? स्टाफिंग क्या है? फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग के बाद कौन सा फंक्शन आता है? डायरेक्टिंग फंक्शन आता है। समझ आया? तो हम लोग स्टाफिंग में क्या करते हैं? सही लोग को सही जगह पे तो रख देते हैं, सही लोग को सही जगह पे रख देंगे, ठीक है।
पर सही जगह रखने के बाद भी आपको क्या करना होगा, हमको गाइड करना होगा, रास्ता तो दिखाना होगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलिए डायरेक्टिंग। क्या करते हैं, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये आप लोग डिफिनीशन में ये याद कर लीजिएगा, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट टू देयर एबिलिटी। कौन लिखा था, अर्नेस्ट डेल ऐसे करके लिखा हुआ नाम, ठीक है। और एक लास्ट में क्या लिखा है, डायरेक्टिंग डील्स विद द स्टेप्स अ मैनेजर टेक्स टू गेट सबऑर्डिनेट एंड अदर्स टू कैरी आउट प्लान्स। जो भी प्लान है उसको कैसे फुलफिल करना है। तो ये कौन बताया आपको, विलियम न्यूमैन, ठीक है, विलियम न्यूमैन। तो जो दोनों में से जो आपको एक याद करना, याद कर लीजिएगा। ये डिफिनीशन था आपका, और ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं वो मीनिंग था। क्या था, मीनिंग, वही ऊपर ही वाला लिख दीजिए, दोनों याद कर लीजिएगा, जो मन सो लिख दीजिए। ऊपर वाला ही इजी लग रहा है तो ऊपर ही याद कर लीजिएगा। सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टडी डायरेक्टिंग फंक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। फीचर्स बोलिए या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए। व्हाट इज फर्स्ट वन, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अगर आपको डायरेक्शन दिया जाए तो क्या आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, काम करेंगे। और जब काम करेंगे तो फिर आगे तो बस वही है कि काम पूरा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होगा। तो बताइए डायरेक्टिंग से क्या होता है, आप लोग एक्शन में आ जाते हैं, एक्शन करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। दूसरा क्या है, डायरेक्टिंग एक ऐसा चीज है कि अभी आपको हम डायरेक्शन दिए हैं टॉप लेवल, अरे मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल के बाद हमको लोअर लेवल को भी देना होगा, देना होगा कि नहीं देना होगा। हमारे जितने डिपार्टमेंट है हर एक डिपार्टमेंट में देना होगा, बार बार देना होगा, बार बार देना होगा। जितने एम्प्लॉयज आएंगे सबको देना होगा। समझ आ रहा है आप सभी को, हमेशा देना होगा। तो मतलब ये कंटिन्यू रहता है, रुकता नहीं है। अभी अभी 4 लोग को दिए, तब तक 4 लोग देखे गड़बड़ काम कर रहे हैं, फिर उनको उधर दो। तो बार बार हमेशा देना ही रहता है, क्या, डायरेक्टिंग फंक्शन करना ही होता है। तो ये कंटिन्यू रहता है, रुकता थोड़ी ना कभी। आपको लग रहा है कभी रुकेगा, अगर रुक ही नहीं सकता, क्योंकि एम्प्लॉय ऐसा कुछ ना कुछ काम कर देते हैं कि फिर उनको समझाना पड़ता है। या नए एम्प्लॉयज आए तो उनको समझाओ, ठीक है, या आप अगर अलग डिपार्टमेंट कुछ बना रहे हैं तो उसको समझाओ। आप लोग से अच्छा कौन समझ सकता है। हमेशा गाइड करना पड़ता है, हमेशा मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है ना। आप लोग से अच्छा कौन समझ सकता है। तो कंटिन्यू है कि नहीं। एक हफ्ते बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है आप लोगों का, एब्सेंट पे एब्सेंट हो जाते हैं, फिर उसको गाइड करना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या देना होता है, मोटिवेट करना पड़ता है। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। आप लोग से अच्छा कौन समझ सकता है, ठीक है। आप लोग तो हमेशा डायरेक्टिंग लेते रहते हैं हमसे, डायरेक्शन आप लेते रहते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। जो डायरेक्टिंग हर एक लेवल पे है, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे, ठीक है, फाइन। आगे क्या लिखा है, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब कोई लोअर लेवल का चला जाए टॉप लेवल को गाइड करने, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कौन करेगा, टॉप लेवल किसको करेगा, मिडिल और लोअर को। अब जो टॉप लेवल ऊपर से नीचे डायरेक्टिंग दे रहा है, मतलब ऊपर से नीचे हो रहा है, डायरेक्शन कहाँ से, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, जो डायरेक्टिंग है वो फ्लो करता है टॉप टू बॉटम, नीचे, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। फिफ्थ में क्या लिखा है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। मतलब हम आपको डायरेक्शन क्यों देते हैं, आप काम करिए, हम आपको डायरेक्शन क्यों देंगे, आप परफॉर्म करिए, परफॉर्म करिए, एक्टिविटी करिए, काम करिए। समझ आ रहा है। तो ये डायरेक्टिंग क्यों दिया जाता है, आपको परफॉर्म करने के लिए। तो इसी को क्या बोलेंगे, परफॉर्म ओरिएंटेड। मतलब जो भी हम डायरेक्शन देते हैं वो किससे रिलेटेड रहता है, कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। पहले वाले एम्प्लॉयज ऐसे काम करके गए हैं, कितना अच्छा काम करके गए हैं, आप उनसे सीखिए, देखिए। समझ आया। तो हम आपको डायरेक्शन क्यों देंगे, बस परफॉर्मेंस करने के लिए, काम करने के लिए, कि आप एक्टिविटी करते रहिए, प्रोडक्शन करना तो प्रोडक्शन करते रहिए, अपना काम करते रहिए, मतलब ठीक है, परफॉर्मेंस करते रहिए। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। क्लियर है आप सभी को। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 6 में क्या लिखा है, ह्यूमन एलिमेंट। अब देखिए जो भी हम डायरेक्टिंग देते हैं तो उसमें लिखा है स्टडी एंड मोल्डिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आपके बिहेवियर को चेंज करना होता है हमको। डायरेक्टिंग में क्या करना होता है, आपके बिहेवियर को चेंज करना है। कैसे कैसे, मोटिवेट करके। मोटिवेट करके हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसा काम करेंगे कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी।
आप अगर इतने अच्छे से काम करेंगे तो फिर क्या आपको सम्मानित किया जाएगा। तो मोटिवेट करके क्या कर रहे हैं, हम आपके बिहेवियर को चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको यही बोलेंगे कि ये ह्यूमन एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, ह्यूमन एलिमेंट। मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग को हम क्या करना चाह रहे हैं, उसके बिहेवियर को चेंज करना चाह रहे हैं। ये सही बात है कि नहीं बताइए। डायरेक्शन कोई क्यों देगा, डायरेक्शन तब देगा जब मैनेजर को लगेगा कि हाँ उसके तरीके से काम नहीं हो रहा है, जैसे काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा है। तो वो सोचेगा कि ऐसा ऐसा कुछ बता दें कि आप अपने आदत को बदल लीजिए, और जब आदत को बदलेंगे तो अच्छा काम करेंगे। मतलब अच्छा काम करने का आदत बनाइए। आ रहा समझ में आप सभी को? बताइए, हम आपको डायरेक्शन कब देते हैं, जब आप लोग ज़्यादा एब्सेंट होने लगे हैं। ठीक है, टेस्ट के दिन ही एब्सेंट हो गए। जिस दिन टेस्ट कब होना, जिस दिन वो बता रहे उसी दिन एब्सेंट है। और टेस्ट कह रहे सर उसी दिन एब्सेंट थे जिस दिन आप बताए थे। टेस्ट भी था क्या आज, बताइए। तो आप अब हम डायरेक्शन क्यों देते हैं कि आप लोग प्रेजेंट रहिए, प्रेजेंट रहिए, प्रेजेंट, आपका आदत बदलने के लिए कि कम से कम प्रेजेंट तो रहिए कम से कम। अब प्रेजेंट रहने के बाद भी लोग एब्सेंट रहते हैं यहाँ से। आ रहे हैं समझ में, कि बैठे यही रहने के सोचते रहते अरे यार इस समय तो हम मेला घूम रहे होते, लंका मैदान में झूला झूल रहे होते, क्या सर आके यहाँ पे झूला झूला रहे, नींद आ रहा है। आ रहा समझ में? ठीक है। तो आपके ह्यूमन एलिमेंट का मतलब कि आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए डायरेक्टिंग फंक्शन किया जाता है। तो पहला क्या था, पहला डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस, दूसरा कॉन्टिन्यूइंग फंक्शन, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, ये तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक 1-2 मिनट में याद नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से पहला देख के बोलिए आप लोग, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, दूसरा कॉन्टिन्यूइंग फंक्शन, तीसरा एट एवरी लेवल, और फोर्थ में क्या है, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और फिफ्थ में क्या है, परफॉर्मेंस, और सिक्स में क्या है, ह्यूमन एलिमेंट। इसमें परवेसिव इसलिए नहीं लिख सकती हैं क्योंकि बस लेवल पे बोल रहा है, एवरी लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, एवरी लेवल, हर जगह नहीं यूज होता, बस लेवल पे बात कर रहा है। ठीक है, समझ आया? चलिए, तो अब हम बता रहे हैं, फिर से आप लोग समझिए। पहला क्या था, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, दूसरा डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और तीसरा डायरेक्टिंग, हाँ, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आगे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ह्यूमन एलिमेंट। 6 हो गया, बात खत्म। समझ आया आप सभी को? याद हो गया? बताइए, याद हो गया सभी को? अब नेक्स्ट क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। अच्छा, डायरेक्टिंग फंक्शन का फायदा ये होता है कि एक्शन होने लगता है, काम होने लगता है। हाँ, प्लानिंग करते तो क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। बट डायरेक्टिंग जब आता है तो काम स्टार्ट हो जाता है। तो वही लिखा है, टू इनिशिएट एक्शन। जब हम डायरेक्टिंग फंक्शन करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एक्शन, काम होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेट का मतलब होता है मिलाना। क्या करना होता है, ठीक है, इंटीग्रेट का मतलब मिलाना। जैसे कि क्या कहते हैं, इन द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, अलग अलग लेवल पे काम करते हैं वो लोग, अलग अलग जॉब है उन सभी का, और अलग अलग उनको अथॉरिटी और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। ठीक है, बट ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, पर सभी लोग क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर एक अच्छा काम करेगा तो दूसरा अच्छा काम करेगा, दूसरा अच्छा काम करेगा तो तीसरा और चौथा, ये सब इंटरकनेक्टेड है। एग्जाम्पल चाहिए सभी को? 4 डिपार्टमेंट होते हैं, चार डिपार्टमेंट हम मान रहे हैं कि 4 डिपार्टमेंट में परचेस डिपार्टमेंट, ये परचेस करेगा तब जाके देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ये रॉ मटेरियल परचेस किया तो किसको दिया, तो प्रोडक्शन तब कर पाएगा जब रॉ मटेरियल मिल जाएगा। प्रोडक्शन करके किसको दे देगा,
तो ये सेल्स करके पैसा जो मिलेगा किसको दे देगा, फाइनेंशियल, और ये फाइनेंशियल वाला किसको पैसा देगा, रॉ मटेरियल परचेज कर लो। तो चारों क्या है, इंटरलिंक है। समझ आ रहा है आप सभी को। तो इन सभी के इफर्ट को मिलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टिंग फंक्शन, कि ये चारों मिलकर काम करें। इनके जो इन चारों डिपार्टमेंट के प्रयास हैं, ये जब मिल जाएंगे तो फिर अच्छा काम होता है। थर्ड में क्या लिखा है, आपको जब डायरेक्टिंग समझाया जा रहा था तो क्या बताया गया था कि डायरेक्टिंग के अंदर मोटिवेशन भी दिया जाता है, दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। तो डायरेक्टिंग देने से ये फ़ायदा हो जाता है कि सामने वाला मोटिवेट हो जाता है, हम मोटिवेट कर देते हैं। तो फिर डायरेक्टिंग क्या है, एक सोर्स है कि डायरेक्टिंग के हेल्प से हमको मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो एक मोटिवेशन का जरिया, मीन्स का मतलब होता है जरिया, ठीक है, एक सोर्स है। डायरेक्टिंग के हेल्प से क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिल जाता है। जब मोटिवेशन मिलता है तो आप काम अच्छा करेंगे। तो वही लिखा है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। 4 में क्या लिखा है, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। मान लीजिए एक सेल्समैन है, ठीक है, मे इंसिस्ट ऑन रिडक्शन ऑफ प्राइस टू गेट मोर ऑर्डर। वो प्राइस कम किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर वो पाए। वेयर एज दी हाई ऑफिशियल आर अगेंस्ट दी रिडक्शन। अब ऑफिशियल से क्या है, इनके रिडक्शन, जो प्राइस कम किया गया है, वो लोग अगेंस्ट में हैं। एज इट विल, क्या लिखा, एज इट विल ब्रिंग डाउन और रिड्यूस दी टोटल रेवेन्यू। मतलब ऑफिस से ये बोला जा रहा है कि अगर आप प्राइस कम कर दोगे तो रेवेन्यू कम आएगा, ठीक है, मतलब पैसा जो हम लोग को पहले ज़्यादा आता था वो कम आएगा। द डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राइज टू बैलेंस बोथ द एटीट्यूड बाय इंस्ट्रक्टिंग एंड गाइडिंग द सेल्स पर्सन टू फाइंड आउट अदर मीन्स एंड वे ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स। मतलब ऑफिस वाला क्या कह रहा है कि आप प्राइस मत कम करो, प्राइस कम करोगे तो जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि डायरेक्टिंग के हेल्प से ऐसा होता है कि एक नया तरीका निकल जाता है। उस नए तरीके में ना इनको प्रॉब्लम होता है ऑफिशियल लेवल को, और ना जो सेल्स पर्सन है उनको प्रॉब्लम होता है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। तो डायरेक्टिंग से क्या होता है, सभी चीज़ें स्टेबल रहती है, स्थिर रहता है, शांत रहता है, ठीक है। समझ आ रहा है आप सभी को। क्यों, क्योंकि उसमें मिलजुल कर गाइड करके और इंस्ट्रक्शन दे के सब कुछ काम होता है। आगे बढ़ा जाए हम लोग, तो स्टेबिलिटी रहता है और बैलेंस रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 5 में क्या लिखा हुआ है, टू फैसिलिटेट चेंज। टू फैसिलिटेट चेंज का मतलब ये कि कोई भी अगर आपको चेंजेस लानी है तो आप पहले से क्या कर दीजिए, डायरेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए कि कैसा चेंजेस लाना है। आप अगर सामने वाले को डायरेक्शन दे देंगे कि कैसा चेंजेस आप चाहते हैं, तो क्या सामने वाला वैसा काम करके चेंजेस नहीं ला सकता, करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। मान लीजिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आप उसको ये बोल रखे हैं मैगी का प्रोडक्शन हो रहा है, आप ये बोल रखें कि जो मैगी 10 रुपये का आता था वो 14 रुपये का बिकेगा, 14 रुपये का, ठीक है। तो आप क्या करिए, मैगी अब पहले जितना भी ग्राम पैकिंग करते थे कुछ ग्राम उसमें बढ़ा दीजिए। तो आप डायरेक्शन देंगे तो वो कुछ और ग्राम एक्स्ट्रा थोड़ा सा बढ़ाकर उसमें पैक नहीं कर देगा, कर देगा। समझ आ रहा है। जहाँ पे उसका रैपर बन रहा है, रैपर वाले को बोल देगा कि अब 10 की जगह कितना प्रिंट करो, ₹14, तो 14 रुपये उसमें प्रिंट होगा। मतलब आप जैसे जैसे बोलते जाओ, डायरेक्शन देते जाओ, वो ऐसा काम होगा, बात खत्म। समझ आ रहा है। तो जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है, आप वो चेंजेस ला सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं। तो फाइन, इंपॉर्टेंस में इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन का पहला क्या था, टू इनिशिएट एक्शन। दूसरा, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। तीसरा, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ वन, टू फैसिलिटेट चेंज। क्लियर है, फाइन। इसके बाद हम लोग आपको स्टार्टिंग में ही दिखाए थे कि नहीं, कि डायरेक्टिंग में बस आपको 3-4 चीज़ याद करना है। हम उस समय आपको जो बताए थे 3-4 चीज़, पर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अलग है। आप इस चारों को याद करिए। डायरेक्टिंग के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, पहला सुपरविजन, दूसरा, फिर से, हाँ फिर से, सुपरविजन, मोटिवेशन, हाँ देखिए मोटिवेशन बोली, मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन नहीं, ठीक है, मोटिवेशन। चलिए, तो सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। समझ आया नहीं, सुपरविजन का मतलब बता रहे हैं, डायरेक्ट नहीं करना, हाँ देखना सही है।
सुपरविजन, देखिए सुपर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, सुपर का मतलब होता है अबव, क्या होता है अबव, ठीक है, अभी दिखा रहे हैं जस्ट नीचे ही लिखा हुआ है। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में 4 है ना, जो इसी चारों के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना, और यही डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर खत्म, ठीक है, और यही डिटेल में थोड़ा सा अधिक है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है, बहुत अधिक पेज का है ये। आइए सुपरविजन, हाँ हाँ पढ़ ली, हाँ पढ़ ली फाइन। देखिए सुपरविजन में क्या लिखा हुआ है, दिस सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग दी एम्प्लॉयज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन। The word supervision in the combination of two word supervision where super, एक super आया, super का मतलब over and above, और vision का मतलब क्या होता है seeing, मतलब कि ये मिडिल लेवल है, ये कौन है, ये मिडिल लेवल है, लोअर लेवल, और ऊपर कौन है टॉप लेवल। तो टॉप लेवल में ही सुपरविजन, कोई ना कोई सुपरविजन कर रहा है, क्या कर रहा है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जो है वो ऊपर से देख रेख कर रहा है, क्या कर रहा है देख रेख कर रहा है, ऊपर से क्या कर रहा है आपको देख रेख कर रहा है कि आप कैसा काम कर रहे हैं, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, गाइड करेगा, मॉनिटर करेगा, मतलब मॉनिटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऊपर से मॉनिटर मतलब देखेगा और आपको ऑब्जर्व करेगा, समझ में आया, जब आप काम करेंगे तब। तो सुपरविजन कौन करता है, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जो ऊपर रहता है वो आपको ऊपर से देख रहा होता है। समझ आया आप सभी को, बताइए। अच्छा, दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग कैसे, ऑर्गेनाइजिंग होगा, कौन कौन बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग, और कौन कौन कह रहा है डायरेक्टिंग, कैसे डायरेक्टिंग होगा, ठीक है, इस डायरेक्टिंग रिक्वायर्ड एट प्लानिंग स्टेज, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। कह रहा है कि इस डायरेक्टिंग रिक्वायर्ड, जो डायरेक्टिंग है इसको क्या रिक्वायर्ड है एट प्लानिंग स्टेज, मतलब ठीक है, तो अपना रीजन, अपना आंसर देकर और 348 पे जाकर मिला लीजिएगा, ठीक है। हम लोग को नेक्स्ट क्या सीखना है, देखिए मोटिवेशन का मतलब होता है विल टू वर्क, मोटिवेशन का मतलब इंस्पायर। अच्छा एक बात बताएं, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ खुद से होता है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए, मानना क्या है, हमारे बड़े भैया का 10 CGPA आया था 10th में, ठीक है, 10 CGPA 5 पूरा पूरा पास, 10 आउट ऑफ 10, मतलब 10 CGPA मतलब 98%, उसको 100% में मान सकते हैं, पूरा है 10 है, 10 CGPA में से 10 CGPA पाए थे, मतलब पूरा फुल पाए थे वो। अब देखिए क्या हुआ, उनका देखकर हमको कोई कुछ बोलने नहीं आया, उनका देखकर अंदर ही अंदर हम इंस्पायर हो गए कि जब ये कर सकते तो हम भी करेंगे, कितना अच्छा है 10 CGPA, हम खुश हो गए, अंदर से एक एनर्जी आई कि हमको भी करना है, तो उसी को क्या बोलेंगे इंस्पायर, ठीक है, आपको इंस्पिरेशन मिला है, क्या मिला है इंस्पिरेशन। जब आप दूसरे का देखकर आप उसको करना चाहते हैं कि अरे ये काम आपको अच्छा लगता है, तो उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। मोटिवेशन क्या होता है कि हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप उससे मोटिवेशन मिल रहा है आपको, ठीक है, एनर्जी मिल रहा है, चीज़ें आपको समझ आ रही है। तो एक खुद से सामने देखना अलग बात है, खुद को मतलब सामने सामने देख कर किसी को और खुद सीख जाना, फील करना, वो एक इंस्पिरेशन हो जाता है, और खुद डिसीजन कर लेना कि आप क्या करोगे। और आपको कोई बता रहा है, समझा रहा है अलग अलग चीज़ें, अब आप उससे मोटिवेट हो रहे हो, मतलब उससे जो सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, जो आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है, जो आपके अंदर वो आ रहा है कि हाँ अब ये काम आप करोगे, ठीक है, तो वो सब क्या हो जाता है, वो मोटिवेशन हो जाता है। समझ आया आप सभी को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बहुत सारे बच्चों का दिखाएंगे, देखिए 98 पाए हैं, 95 पाए हैं, ठीक है, 86% पाए हैं, उनका नाम ये है, ऐसे है वैसे, तो ये सब मोटिवेशन दे रहे हैं हम आपको, आप भी करिए, ठीक है, आपको हर जगह से रेस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा। और आपके अंदर क्या आएगा, थोड़ा थोड़ा सा आएगा विल टू वर्क, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ के कुछ कर लेते हैं आगे।
आगे और मोटिवेशन में और बहुत है, मोटिवेशन यहीं तक सीमित नहीं, और अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको मतलब थोड़ा सा एनर्जी दिया जाए और आप उसको काम को करने के लिए थोड़ा सा मतलब चार्ज हो, मतलब रिचार्ज हो, थोड़ा सा एनर्जी आपको आए, मन करने लगे। फोर्स नहीं होता, ये नहीं कि हम मोटिवेशन में ऐसा नहीं होता कि हम आपको फोर्स कर रहे हैं, नहीं, हम आपको चीज़ें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और आप उसमें अगर एनर्जी के साथ आपको मन कर रहा है तो करिए, ठीक है। तो स्टिमुलेटिंग आपको मतलब एनर्जी दे रहे हैं। और आगे क्या लिखा है, इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग भी इसी में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, किसी को समझाना, ठीक है, कि आप भी ऐसा करो, बताना, मनाना, ऐसे हो सकता है। द एम्प्लॉय को बताना, मनाना, टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल टर्म। साइकोलॉजिकल मतलब यहाँ से रिलेटेड है, आपके मन का एक है, ये साइकोलॉजिकल टर्म है, मतलब यहाँ से माइंड से रिलेटेड है। विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉयज, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। मोटिवेशन का मतलब फोर्स नहीं होता है, आपका अंदर से खुशी होगा तब आप चीज़ें समझेंगे, करेंगे, खुश होकर जो काम करेंगे वही है मोटिवेशन माना जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आता है, जब हम आपको बता रहे हैं कोई चीज़, हो सकता है किसी को फर्क ही ना पड़े, कोई ज़्यादा मोटिवेट हो जाए, ठीक है, तो अंदर से आता है ऑटोमेटिक। फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉयज एट इट इज़ द विलिंगनेस टू डू दी वर्क, आपको वो काम करने का इच्छा अंदर से जब आएगा ऑटोमेटिक, तो वो क्या होगा, मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सब ऑर्डिनेट, जो सबसे नीचे होते हैं, टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। टॉप लेवल जैसा काम कराना चाह रहा है उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है, तो फिर नीचे वाले को जिसको जिसको समझ आ रहा है, ऑटोमेटिक उसके मन से आ रहा है कि ठीक है हम करेंगे, तो मतलब वो मोटिवेट हो रहा है। तो हम लोग मोटिवेशन कब देते हैं, जैसा काम कराना चाहते हैं उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं, तो फिर जब आपके अंदर से आता है कि हाँ हम भी करेंगे, तो वो मोटिवेशन आपको मिल चुका है। समझ आया? हमेशा हम क्यों बोलते हैं 98%, 98%, 98%, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप 98% पाएँ, इसलिए 98% बोलते रहते हैं कि आप सुनते रहिए और यहाँ पे बैठ जाए, फिर एक दिन अंदर से आए कि अच्छा हम तो पढ़ेंगे और 98% पाएंगे, तो वो मतलब वो मोटिवेशन मेरा उस समय काम कर गया। समझ आया? तो ये होता है मोटिवेशन। और जब जब हम इस टॉपिक पे आते हैं तो हमको अपने क्लास का एक चीज़ याद आ जाता है कि मतलब जो सर पढ़ा रहे थे वो गलती से बोल दिए थे कि मोटिवेशन का मतलब कि आप सामने वाले पे फोर्स कर रहे हो। हम खड़ा होकर बोले, हम फोर्स नहीं कर रहे हो सर, इस पे लिखा हुआ है। कह रहे कहाँ लिखा? हम कह देखिए लिखा तो है, विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉय, आप फोर्स नहीं कर सकते एम्प्लॉयज़ पे। तो फिर वो 2 मिनट के लिए शांत हो गए थे, फिर पढ़ाने लगे थे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए फ्यू इंटर रिलेटेड टर्म्स आप लोग सुने होंगे, आज समझ लीजिए, और इसके बाद 2-3 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगा। ये भी तो एनर्जी देना बहुत ज़रूरी है ना कि क्लास ओवर हो जाएगा। नहीं बोलेंगे कि क्लास ओवर नहीं होगा तो आप लोग का मोटिवेशन दे रहे हैं हम आपको, क्लास 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कृपया एकदम सभी लोग खुश हो जाए कि क्लास अभी ओवर होने वाला, 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 3 चीज़ पढ़ेंगे 3 मिनट में, पहला मोटिव, दूसरा मोटिवेशन, और तीसरा जो आपको मोटिवेट कर रहा है वो मोटिवेटर होता है, मतलब हम मोटिवेटर हैं। समझ आया? दूसरा है मोटिवेशन, जो हमारा एक जो प्रोसेस है, जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट, जो भी चीज़ें कंटेंट है जो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? वो मोटिवेशन है, वो प्रोसेस जो हम कर रहे हैं। और मोटिव का मतलब कि 98% आपको चाहिए, गोल है जो आपका। मोटिव का मतलब होता है जो 98% आपको चाहिए, दैट इज मोटिव। मोटिवेशन का मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने बताया, हाँ, जो आपके पास गया, एक प्रोसेस। और मोटिवेटर मतलब हम। समझ आया? ठीक है। तो मोटिवेटर को कैसे आप बोल सकते हैं? मोटिवेटर आर द इंसेंटिव और टेक्निक यूज टू मोटिवेट द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पता है इसमें क्या बोल रहा है? मोटिवेटर हम हमारे साथ साथ और भी 2 चीज़ें हो सकती, पूछे क्या? अगर हम आपको बोले कि आपको सम्मानित किया जाएगा, आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आप अच्छा काम करने लगें, तो जो सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, वो भी क्या हो गया? एक टेक्निक हो गया। क्या हो गया? हम टेक्निक, एक अपना अलग टेक्निक यूज़ किए हैं और इस टेक्निक से आप क्या हो गए? मोटिवेट हो गए। तो वो जो टेक्निक है उसको मोटिवेटर बोलेंगे। एक और चीज़ बताएं, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, इंसेंटिव, आपको इंसेंटिव अधिक दिया जाएगा,
तो वो जो इंसेंटिव हो गया वो मोटिवेटर हो गया उस समय। आ रहा समझ में? इंसेंटिव मतलब कि अलग से आपको कुछ दिया जाएगा, बोनस वोनस ये सब, वो तो बाद में बताएंगे। समझ आया आप सभी को? तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। गधा का सिंग होता है।